रुद्र राठौर एक बेहद सफल और प्रभावशाली बिजनेसमैन था। वह न केवल एक बड़ी कंपनी का मालिक था, बल्कि उसके पास खुद की एक इम्पैक्टफुल पहचान थी। रुद्र का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसने किसी तरह सब कुछ हासिल किया था। उसकी कंपनी की सफलता ने उसे करोड़ों में बदला था। वह एक ऐसा आदमी था जिसे दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकती थी, लेकिन एक चीज थी जिसे वह कभी भी पाना नहीं चाहता था, वह था प्यार। रुद्र के जीवन में शादी या रिश्तों का कोई स्थान नहीं था। उसने कभी अपनी दादी की वसीयत को पूरी तरह से ध्यान से पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि अगर वह 28 साल से पहले खानदान का उत्तराधिकारी नहीं ढूंढेगा, तो सारी संपत्ति सरकार को चली जाएगी। लेकिन रुद्र के लिए यह शादी सिर्फ एक कागज की कार्यवाही थी। उसने सोचा कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही एकमात्र तरीका हो सकता है जिससे वह अपनी संपत्ति को बचा सकता है। सारी दुनिया में सबसे बड़ी बात उसके लिए उसकी मेहनत से खड़ी की गई कंपनी थी। वह नहीं चाहता था कि किसी अजनबी के कारण उसका सपना टूट जाए। लेकिन फिर भी उसे यह महसूस हुआ कि उसे एक लड़की ढूंढनी होगी जो इस अनुबंध को स्वीकार करे। माही त्रिपाठी एक छोटे से अनाथाश्रम में पली-बड़ी लड़की थी। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक छोटे से आशीर्वाद और आत्मविश्वास के। वह खुद को और अपने आश्रम के बच्चों को बहुत प्यार करती थी। माही का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके माता-पिता का निधन बचपन में ही हो गया था और उसके बाद उसे अनाथाश्रम में आश्रय मिला था। वहां से उसकी जिंदगी में बहुत से उतार-चढ़ाव आए, लेकिन माही ने कभी हार नहीं मानी। कुछ समय पहले माही को पता चला था कि उसके आश्रम की जमीन को कुछ शक्तिशाली लोग हड़पने की कोशिश कर रहे थे। यह लोग न केवल उसके आश्रम को नुकसान पहुंचा रहे थे, बल्कि गरीब बच्चों का भविष्य भी दांव पर था। माही ने तब ठान लिया कि वह अपनी आखिरी सांस तक अपने आश्रम को बचाने की कोशिश करेगी। एक दिन जब माही अपने आश्रम को बचाने के लिए गुंडों से लोहा ले रही थी, उसी समय रुद्र अपनी कार में सिग्नल पर रुका। उसकी नजरें अचानक उस लड़की पर पड़ी जो बिना डर के गुंडों से भिड़ रही थी। उसका आत्मविश्वास, उसकी जिजीविषा और उसकी मासूमियत ने रुद्र को चौंका दिया। रुद्र ने उसे देखते ही महसूस किया कि यह लड़की उसकी मदद कर सकती है। रुद्र ने तुरंत अपने असिस्टेंट से माही के बारे में जानकारी लेने के लिए कहा। असिस्टेंट ने माही के बारे में सारी जानकारी निकाली और रुद्र ने उसे अगले दिन ऑफिस बुलाने का फैसला किया। जब माही रुद्र के ऑफिस पहुंची, तो उसने देखा कि रुद्र एक बड़े और प्रभावशाली आदमी है। पहले तो माही को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक किसी अनाथ लड़की को मदद देने के लिए तैयार होगा। लेकिन जब रुद्र ने माही के सामने एक शर्त रखी कि वह उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेगी, तो माही को झटका लगा। क्या आप मुझे मजाक बना रहे हैं? माही ने गुस्से में कहा। मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर शादी नहीं कर सकती, खासकर जब वह मेरे आश्रम की मदद करने के बदले ऐसा चाहता हो। रुद्र ने शांतिपूर्वक कहा, यह शादी सिर्फ कागजों पर होगी। तुम्हारे आश्रम को बचाने के लिए मेरी मदद चाहिए और बदले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। माही ने पहले तो इसे नकार दिया, लेकिन फिर आश्रम की स्थिति को देखकर उसे यह समझ में आया कि वह क्या कर सकती है। माही ने यह सोचकर रुद्र के प्रस्ताव को स्वीकार किया कि अगर इसके जरिए वह अपने आश्रम को बचा सकती है, तो यह उसके लिए एकमात्र रास्ता होगा। पहली मुलाकात के बाद माही और रुद्र की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। शुरू में दोनों के बीच केवल एक कानूनी संबंध था, लेकिन समय के साथ माही ने रुद्र को समझना शुरू किया और रुद्र ने माही के संघर्ष और ताकत को देखा। रुद्र, जो कभी भी प्यार और रिश्तों में विश्वास नहीं करता था, अब माही के लिए कुछ महसूस करने लगा। वह समझने लगा था कि वह माही के बिना अपनी जिंदगी नहीं जी सकता।
माही, जो शुरू में सिर्फ अपने आश्रम को बचाने के लिए रुद्र से शादी करने पर मजबूर हुई थी, अब महसूस करने लगी थी कि वह भी रुद्र से प्यार करने लगी है। लेकिन दोनों के बीच एक डर था। माही डरती थी कि एक दिन उनका यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और फिर वह दोनों अलग हो जाएंगे। रुद्र के लिए यह डर कहीं ज्यादा था, क्योंकि उसने खुद को माही से इतना जुड़ा हुआ महसूस किया था कि वह उसे खोना नहीं चाहता था। एक दिन, जब माही को यह एहसास हुआ कि वह रुद्र से दिल से प्यार करती है, उसने रुद्र से यह कहने का फैसला किया, रुद्र, मुझे यह जानकर अफसोस है कि मैंने पहले कभी अपनी भावनाओं को समझा नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। रुद्र ने उसकी बातों को सुना और अपने दिल की बात माही से कह दी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, माही। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इस दिन के बाद दोनों के रिश्ते में और गहराई आई। माही ने रुद्र से शादी का प्रस्ताव रखा और रुद्र ने खुशी से उसे स्वीकार कर लिया। उनका प्यार अब सिर्फ एक समझौता नहीं था, बल्कि एक सच्चे रिश्ते में बदल चुका था। कुछ महीने बाद माही गर्भवती हुई और रुद्र और माही का एक प्यारा सा बेटा हुआ। यह एक नई शुरुआत थी, जिसमें दोनों ने अपने प्यार और विश्वास को एक दूसरे में ढूंढ लिया था। माही और रुद्र के बीच का रिश्ता अब सिर्फ एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बल्कि एक सच्चे प्यार का प्रतीक बन चुका था। उन्होंने मिलकर माही के आश्रम को न केवल बचाया, बल्कि उसे फिर से सशक्त भी किया। रुद्र और माही अब अपने परिवार के साथ खुश थे। उनका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा था और उन्होंने साबित कर दिया कि अगर किसी रिश्ते में सच्चा प्यार और विश्वास हो, तो वह किसी भी कागज के समझौते से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि कभी-कभी हमें किसी रिश्ते की शुरुआत एक समझौते से करनी पड़ती है, लेकिन अगर उसमें सच्चा प्यार हो तो वह रिश्ता जीवन भर के लिए बन सकता है। रुद्र और माही की यात्रा ने यह साबित किया कि प्यार सिर्फ दिलों में होता है और वह किसी कागज या अनुबंध से बंधा नहीं होता।